राम नाम की लूट है, लूटी जाते लूट, पीछे फिर पछताओगे, हे प्राण जहांगे छूट। परमात्मा कहते हैं जैसे ये हठ योग करते 2.5 घंटा सुबह बैठो, 2.5 घंटा शाम बैठो, इन्होंने पुण्यात्माएं जो है इन्होंने अपने पैर भी खराब कर लिए। एक भक्त आता फरीदाबाद साइड से, दाढ़ी सी रखता है, वो कह रहा था जी मैं इस राधा स्वामी पंथ से जुड़ के 40 साल मैंने अपना गोड्डे भी कंडम कर लिए, भगवान मिले। वो 2.5 घंटे कहे, मैंने 6-6 घंटे बैठ कर देख लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रभुता के कारण। और मुझे पूछते कि आपने तो 40 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ दिखा होगा? कहाँ सब कुछ दिखता है मुझे, और दिखा मैंने खक नहीं था। मैं झूठ बोला करता था अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए, कहा मुझे सब कुछ दिखता है, ऊपर के मंडल दिखते हैं, सतनाम दिखाई देता है, सतनाम के अंदर नो सतलोक में फलान। अभी न सतनाम का पता नहीं, न बोला सतनाम का मुझे अब पता चला सतनाम क्या चीज़ है, और मैं मूर्ख बना रहा था वहाँ आसपास के व्यक्तियों को। तो पुण्यात्माओं, ये जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको सतनाम सतलोक का पता नहीं। अब परमात्मा कहते हैं कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं केवल नाम आधार। अब जैसे सतयुग के अंदर लाखों वर्ष की आयु थी जीव की, और फिर त्रेता में लास्ट में 10,000 वर्ष की आयु रह जाती है, और द्वापर के अंत में 1000 वर्ष की आयु रह जाती है, और कलयुग के लास्ट में 20 वर्ष की आयु इस मनुष्य की रह जाएगी। तो लाखों वर्ष बैठ के वो हठ योग करें जाते, सबकी समाधियाँ ऊपर जाती थी। समाधि क्या चीज़ है? जैसे कल आपको दिखाया था, रात्रि के समय जय गुरुदेव पंथ के मुखिया श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले का अनुभव। वो कहीं बताता है मुझे रास्ते में रामकृष्ण दिखाई दिए, फिर कहता है मुझे वहाँ उनके कहते हैं सीन दिखाई देते हैं, वृक्षों में आदमी, और वृक्ष नाच, आदमी उनका लटक रहे, व्यक्ति लटक रहे हैं और वृक्ष नाच रहे। ये मूर्ख बना रहा काल इनको। तो फिर ये कहता है श्री राम श्री कृष्ण की झांकी देखी, नज़ारा देखा, उनकी सवारी निकली मैंने देखी साधना में। फिर इन्होंने क्या देखा कि वहाँ सतपुरुष एक स्त्री के साथ बैठा हुआ है, यो काल बैठा है दुर्गा के साथ में, दूर से दिखाई दे दिया इसने किसी रूप में। इंद्र भी अपनी पत्नी के साथ सची के साथ रहता है स्वर्गलोक में, तो इसने वो ज्ञान है ही नहीं, इसी को देख लिया परमात्मा है, सतपुरुष है। अब क्या है कि जैसे सतयुग के अंदर साधक साधनाएं करते थे, उनके सबत शरीर होते थे और माइंड सेट होता था, पूर्व संस्कार अच्छे होते थे, कोई काम नहीं होता था विशेष। जैसे सतयुग में सभी हरा भरा होता है पूरा पृथ्वी, और बहुत सुंदर मेवा फल, और जैसे आपने देखा होगा सामक एक घास होता है जिसके बहुत बाजरे जैसे दाने लगते हैं, और इस तरह के गेहूँ वगैरह ये अपने आप उगे रहते हैं। उनको काटो समय आने पर और अपना पछोड़ो और खाओ, फल खाओ, काम कोई नहीं, लेकिन वो भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं। अब जैसा भी उनको ज्ञान होता है ऋषि महर्षि या आस पास से, तो उसी तरह वो बैठ जाते, बैठकर उनके अंदर कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता उनका। जैसे हमारे शरीर में ये कमल बने हैं, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, उससे ऊपर स्वाद कमल है जिसको अधिष्ठान चक्र बोलते हैं, तो उसमें सावित्री और ब्रह्मा जी का चैनल है वो। यानी चैनल क्या होते हैं? टीवी में चैनल होते हैं, ओरिजिनल कार्यक्रम तो उनके कहीं पर भी वो लाइव दिखा रहे हैं तो कहीं और हो रहा है, दिख रहा है टीवी में, और दिखता उसी को, जो उसका चैनल ऑन हो जाए उस कार्यक्रम का, तो वो कार्यक्रम हो रहा है कहीं और दिख रहा है टीवी में। तो ऐसे ही ये ऊपर नज़ारे हो रहे हैं कहीं और दिखते हैं इस शरीर के अंदर, और दिखते केवल ये ब्रह्मांड के ही हैं, सतलोक के इसमें नहीं दिखते।
क्योंकि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो ये क्या करते थे, इनको अंदर समाधिस्थ हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो जाता है इनकी पूर्व की भक्ति से, और फिर उसमें वो देखते हुए नज़ारे, कोई जैसे झरने दिख रहे हैं, कहीं पर कोई सवारी आ रही है, कोई किसी की, ये काल उनको मूर्ख बनाने के लिए एक बाजीगरी शुरू कर देता है। अपने आत्माओं जैसे सिनेमा देखने जाया करते, पहले फिल्म देखने, अपने पल्ले से पैसे लगाते और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट चली गई हूँ, और फिल्म समाप्त होते ठगे से रह जाते, जैसे तो और चलनी चाहिए थी, थोड़ा सा समय हुआ, और 3 घंटे, और 3 घंटे वो बैठ के दिखाओ भक्ति पे, कति नहीं बैठा जा, 100 बार इधर देखेंगे, 100 बार इधर, वहाँ चले वहाँ चले। और तो ये समाधिस्थ नहीं होया करते थे, काली ने मूर्ख बना रहा था। अब ये मन जो है ये टिकने नहीं देता जीव को। अब इसके वहाँ समाधिस्थ होकर ये कई वर्षों तक बैठे रहते थे। इसका कारण ये था कि मन को बाहर की अपेक्षा अंदर के नज़ारे बाहर से अच्छे दिखने लग जाते, तो ये उनमें लीन होता, उधर पहुँचा, वहाँ चला, वहाँ चला, और खाएं जा धक्के, इतने समय पूरा हो जाए इसके जीवन का। और वो हठ योग करने से सिद्धियाँ आ जाती हैं। परमात्मा के नाम से जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उससे उसके अंदर सिद्धियाँ आ जाती हैं। मोक्ष मार्ग नहीं है वो। उन सिद्धियों के आधार से इन्होंने किसी को हानि कर दी, किसी को लाभ दे दिया, अपनी कमाई नष्ट कर दी। इससे ये महर्षि प्रसिद्ध हो गए। किसी का भविष्य की बातें बता दी कि तेरा ऐसा होएगा, तो लोग उनको पूजने लगे। अरे उसने के किला तोड़ दिया, न्यू बता दिया तेरा छोरा मरेगा, लड़का मरेगा। वो पहले और चिंता शुरू कर दी, और फिर समाधान बताओगे, ये कर दो, वो कर दो, और फिर उसकी मृत्यु तो होनी डेफिनेट है, क्योंकि उनके पास वो मार्ग नहीं जिससे उसकी आयु बढ़ जाए, जो इस दास के पास परमात्मा ने दे रखी है। तो फिर वो लड़का मर जाता है। तो अड़ोस पड़ोस के भी कहते हैं, भाई उस महात्मा ने तो पहले बता दिया तेरा लड़का मरेगा। बताओ, उसने के किला तोड़ दिया, लड़का मरेगा, और उसी से वो प्रसिद्ध हो गए। भाई बड़ा बहुत भविष्य की जानता है, तो इसका कोई लाभ था इनसे। तो अब परमात्मा कहते हैं कि तुम किसी से ज्योतिष दिखा के आना, नाम लेने तो पहले, फिर ना धक्के खाना, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। और वो कोई आपको हानि बता दे कि आपको उस समय में इतनी हानि होगी, या कोई ऐसा दुर्घटना होगी, आपके परिवार का सदस्य या आपकी कोई मृत्यु का संयोग बताता है, तो यहाँ उपदेश लो और सच्चे दिल से नाम खंड मत होने देना, और फिर देखना। एक भक्त ऐसे ही चिंतित था, उपदेश लिया, और उसका ज्योतिषी वाला बताता था, देखो तेरी ये आयु की वो है रेखा यहाँ से कटी हुई है, इससे आगे कोई आयु नहीं है। उसने 2-3 को दिखा, उन्होंने सही ऐसे ही बताया। वो बहुत चिंतित, उपदेश लिया, भक्ति करता रहा डर के, क्योंकि जिसने मौत दिखाई देती है वो भक्ति डट के करता है, बकवाद छोड़ देता है। कुछ दिनों में क्या देखा, उसकी रेखा ही बढ़ गई। और फिर वो गया उनके पास दोबारा, उसकी जो आयु बताई थी उसके बाद फिर वो गया वैसे, उसने ये कहने के लिए कि भाई तुम तो झूठ बोल रहे थे। उसने जन्म पत्री भी बनवा रखी थी। तब वो देखने वालों ने दोबारा कहने लगा, तेरा हाथ दिखा, नाम नहीं दिखाया करते हाथ, बकवास करते हो तुम। वह जन्म पत्री उनका एक विशेष पुरोहित था, उसके पास रखी थी। उसने पढ़ कर देखी कि कितनी उम्र होगी तेरी, कि मेरी 30 वर्ष, और तुझे तो 25 वर्ष में मर जाना चाहिए था। तो वो भक्त बोला, तू मरे, हम नहीं मरे, तू मरेगा निकम्मे। राजा तो भी नाम ले लेके किला तोड़ दिया, तेने बता दिया 25 साल की उम्र में मरूंगा, तेरे पास समाधान तो था नहीं। तो इस प्रकार ये ऋषि महर्षि प्रसिद्ध हो गए, और ये काल का जाल है। तो ये जो साधनाएं परमात्मा बताते हैं कि अब स्पष्ट कर दिया प्रभु ने कि कलयुग में जीवन थोड़ा है, और कर ले वेग संभार, वेग माने शीघ्रता से, और योग साधना इबतरी बने नहीं, केवल नाम आधार। जैसे तुलसी साहब जी हुए हैं, वो जिसने रामायण लिखी है, वो भी कहते हैं
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। अब कौन से राम का कौन सा नाम? अब नाम के ऊपर बात आ जाती है कि मोक्ष मंत्र के जाप से होगा। मंत्र के जाप से हमारी भक्ति बनेगी, कमाई बनेगी, और उस भक्ति की कमाई से हम फिर दोबारा रिचार्ज होकर के सतलोक जा सकते हैं। हम जब सतलोक से आए थे हम फुल चार्ज थे, यानी हमारे पास हमारे बैग भरे थे हमारी पुण्य कमाई के। इस काल ने हमें लूट लिया, और जो साधना इसने बताई हैं वो अस्थायी लाभ की है। जैसे वेदों में ओम नाम का जाप 5 यज्ञ बताई है, तो ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम नाम की कमाई इस महास्वर्ग में, सतलोक में नहीं, महास्वर्ग में, और इसके नकली सतलोक में, वहाँ हम बर्बाद कराते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।